Okay, okay. So today we are going to study this chapter, The Address by Margaminko. And just as I have told you in my previous class, the short introduction of this chapter, now we are going to do a good explanation of this chapter. So just as you know, this is a story about the wartime. हॉलैंड एक जगह है एंड द मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स देयर आर ज्यू। तो जहाँ के ज़्यादातर जो निवासी हैं वो यहूदी हैं। तो वहाँ पर एक जब नाजीज अटैक हुआ था, क्योंकि जो हिटलर की नाजीज थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग वो मानता था कि जो नाजीज हैं तो दे आर द सुपीरियर रेसेस, वो सुपीरियर रेस हैं एंड दे हैव ऑल द राइट्स, और उनके पास सारे राइट्स हैं कि वो बन सकें, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बने, और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब उनके गुलाम हैं। ऐसी एक थ्योरम थी। तो उसी पर बेस था जब उन्होंने चुन चुन करके लोगों को मारा था, डिस्ट्रॉय किया था। कई बार ऐसे बाय द नेम ऑफ रिलीजन लड़ाइयाँ चली हैं। तो कहते हैं कि दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पॉइजनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर। एक बहुत ही पॉइजनेंट अकाउंट है, यानी कि एक दुखद अनुभव है एक लड़की का, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड, जो हॉलैंड में वॉर के बाद अपनी मदर की चीजों को देखने के लिए जाती है। व्हेन शी फाइंड्स देम, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। और जब वो उन ऑब्जेक्ट्स को देखती है जो उसकी मदर की थी, तो उसको याद आ जाती है अपनी मदर के साथ का वो पुराना समय, वो वक्त जिसे वो याद करती है कि कैसे उसकी मदर के साथ क्या क्या हुआ था और कैसे वो अपनी मदर के साथ रहती थी, वो सारी चीजें याद करती है। ठीक है। अब स्टोरी शुरू होती है। कहती है, हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन। और इस सब चीजों के बावजूद भी वो जो है ये डिसीजन लेती है कि वो इन सारी चीजों को भूल जाएगी और फिर वो आगे बढ़ती। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। नरेटर हियर recounts her own feeling and how she decided to go to that place where her mother's belongings were there. तो वहां जाती है वो और पूछती है। आई मीन्स नरेटर यहाँ है, तो नरेटर कहती है, अब मैं अपने आप को नरेटर की तरह से इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैंने पूछा, डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? द वुमन looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. और उसे औरत ने मेरी तरफ सर्चिंगली देखा, एक सरसरी निगाह से मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए देखा। एंड शी हैड ओपन द डोर अ चिक, और उसने डोर की एक चिंक को ओपन, माने कि पूरा डोर नहीं खोला था, थोड़ा सा खोला था, उसी से झांक करके वो बोली थी, आई केम क्लोजर, तो मैं और करीब आई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ियों पर खड़ी थी। नो आई डोंट नो, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, ऐसा उस लेडी ने कहा। तो आई एम मिसेज एस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस एस जो है मैं उनकी बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपने हाथ से दरवाजे को रोक लिया, जैसे कि वो दरवाजे को और ज्यादा खोलने से रोकना चाहती है, चाहती है कि दरवाजा ज्यादा न खुले। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके जो चेहरा था उसका, उस पर पूरी तरह से ऐसे कोई साइन नहीं थे जिससे ये पता चल जाता कि ये मुझे पहचान पा रही है।
शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो शांति से मेरी तरफ ही घूरती जा रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझे गलती हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इजंट हर, शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उसे एक ही बार देखा है, फ्लीटिंगली, भागते हुए। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और ये भी काफी वर्षों पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी कि शायद मैंने किसी गलत डोर को रंग किया है, किसी गलत डोर की बेल बजा दी है। द वुमन let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. उस लेडी ने क्या किया, डोर को खुल जाने दिया और थोड़ा सा एक कदम बाहर रखा, तो वो मेरी मदर की ग्रीन निटेड कार्डिगन पहने हुई थी, मेरी मदर का। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और अभी भी उसने अपने आप को आधा डोर के पीछे छिपा रखा था। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं बिल्कुल ठीक था। वेल, यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, अच्छा अच्छा, आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, उस औरत ने पूछा, क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कि कोई वापस नहीं आया है, ओनली मी, केवल मैं ही आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब इसके आगे का पोर्शन हम लोग देखते हैं। अब एक दरवाजा खुलता है और बंद होता है, और उस दरवाजे के पीछे ए मस्टी स्मेल, जो एक वो फंगस वाली स्मेल होती है, जहां पर बहुत सारी गंदगी होती है, जो वहां पर स्मेल होती है उसे मस्टी स्मेल कहते हैं, नमी वाली बदबू। वो कमरे में पीछे से अंदर आई जब डोर खुला तो। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली और बाय ट्रेन, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ खास तौर पर आई हूँ ट्रेन से। एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैं एक पल के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कान सी यू अनदर टाइम। उसने कहा, तो उस औरत ने कहा कि अभी मेरे लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, आसान नहीं है, सुविधाजनक नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, किसी और टाइम पर आना, किसी और टाइम पर हम लोग बात करेंगे। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, उसने सिर हिलाया और बड़ी सावधानी से डोर को क्लोज कर दिया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और ऐसे सावधानी से उसने डोर को बंद किया जैसे कि घर के अंदर अगर कोई हो तो उसे पता भी न चले कि कोई आया था, डिस्टर्ब ना हो वो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी थी वहीं सीढ़ियों पर जहां मैं थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, और जो कर्टेन था खिड़की पर वो हल्का सा हवा में उड़ा। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। समवन माने किसी ने शायद मेरी तरफ खिड़की से देखा होगा और पूछा होगा, कौन है, क्या चाहती? ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, शायद उस औरत ने बोला होगा, अरे कुछ नहीं। इट वाज नथिंग, कुछ नहीं था। तो आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट की ओर देखा। डॉर्लिंग इट सेड, और उस नेम प्लेट में लिखा था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल। एनेमल क्या होता है? जो पीछे का जो पार्ट होता है, बैकग्राउंड जिसे आप कहते हो, तो उसके बैकग्राउंड में, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में ब्लैक लेटर्स में लिखा था डॉर्लिंग्स।
and on the jump a bit higher the number 46, और उसमें जो नंबर लिखा था थोड़ा बड़ा लिखा था, नंबर 46. So as I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. और जब मैं स्टेशन के लिए वापस टहलते हुए आ रही थी, तो मैंने अपनी माँ के विषय में सोचा, और मेरी माँ ने मुझे यही एड्रेस तो बताया था. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और ये बात थी फर्स्ट हाफ ऑफ द वार की. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर में थी. एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड. और फिर मुझे ऐसा लगा अचानक कि जैसे कुछ चीजें रूम में चेंज हैं. आई मिस वेरियस थिंग्स, कई सारी चीजें मिस हैं. तो माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ जो थी वो बहुत सरप्राइज हुई. आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मुझे बात बहुत जल्दी नोटिस करनी चाहिए थी. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और तब मेरी माँ ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के विषय में बताया था. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने कभी इनके विषय में नहीं सुना था. बट apparently she was an old acquaintance of my mother, लेकिन साफ तौर पर यह पता चला कि वो मेरी माँ की बहुत पुरानी परिचित थी, जान पहचान वाली थी. whom she hadn't seen for years, जिनको मेरी माँ ने भी कई वर्षों से नहीं देखा था. she had suddenly turned up and renewed their contact, अब वो अचानक कहीं से आ गई थी और उन्होंने मेरी माँ के साथ अपने कांटेक्ट को, जान पहचान को ताज़ा कर दिया था, नया बना लिया था. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद तो वहां पर वो रेगुलरली आना शुरू कर देती हैं. एंड एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, और हर बार जब वो यहाँ आती थी तो कुछ ना कुछ घर से हमारे ले जाती थी. सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा था. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बार में वो जितने भी हमारे टेबल के सिल्वर थे वो सब लेके चली गई. एंड देन द एंटीक प्लेट्स एंड दैट हंग देयर, और फिर वो जो एंटीक प्लेट्स थी, जो पुरानी तस्तरियां थी हमारे यहाँ, उन सबको लेके चली गई थी. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और जो बड़े बड़े वेसेस थे, गुलदस्ते थे, उनको ले जाने में तो उनको बड़ी दिक्कत हुई थी. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे चिंता है कि शायद इनके पीठ में इस क्रॉकरी की वजह से क्रैक भी हुआ हो, इनको दिक्कत आई होगी. माय मदर shook her head pityingly, मेरी माँ ने बहुत दयापूर्ण तरीके से अपना सिर हिलाया था. आई वुड हैव आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी हिम्मत नहीं करी उनसे पूछने की. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद ही मुझे ये बात बता दी, सजेस्ट कर दिया. शी इवन इंसिस्टेड, और वो जिद भी करने लगी. शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, वो चाहती थी कि मेरी सारी जितनी भी नाइस थिंग्स हैं सब बची रहें. इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेड, और उन्होंने ये भी बताया था मेरी माँ को कि अगर हम यहाँ रह गए तो ये सारी चीजें चली जाएंगी, क्योंकि जब लड़ाई होगी ना, तो जो नाजीज आएंगे वो एक तो किल कर देंगे यहूदियों को, और फिर उनकी सारी चीजें लूट पाट करके चले जाएंगे. तो मिसेस डॉर्लिंग ने प्रपोजल दिया था माँ को कि हम आपकी एक एक करके सारी चीजें अपने पास सेफ रख लेते हैं, और जब ये सब ओवर हो जाएगा तब आप आकर के अपनी चीजें ले सकते हो. अभी आप अपनी जान बचाओ, आपके पास कोई रिस्क नहीं रहेगा. तो ऐसा करके बता करके वो मेरी माँ से सारा सामान ले गई थी. हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप एग्रीड हैं, आप सहमत थी कि वो मेरी सारी चीजें ले जाएं. एज इफ दैट्स नेसेसरी, माय मदर क्राइड, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दिस. अब जैसे कि ये बात नेसेसरी थी, लेकिन मेरी माँ मेरे पर चिल्लाने लगी और बोली कि इस तरह की बात करना एक इंसान की बेइज्जती है. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग,
और ये भी सोचो कितना रिस्क ले रही हैं। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और हर बार वो हमारे डोर से कुछ सूटकेस लेके जाती हैं, बैग भर भर करके सामान सारा वो नरेटर के यहाँ का पार करे दे रही हैं। तो इस तरीके से वो मिसेस डॉर्लिंग सारा सामान नरेटर के यहाँ का लेके चली जाती हैं। अब क्या होता है? आप कहते हैं कि माई मदर seemed to notice that I was not entirely convinced। मेरी माँ शायद इस बात को नोटिस कर रही थी कि मैं इस बात से पूरी तरह कन्विंस नहीं थी। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it। अब माँ जब नाराज हो गई कि ऐसे कैसे बोल सकती हो, तो फिर हम लोगों ने इस विषय में कोई बात ही नहीं करी माँ से। जो मम्मी चाहेंगी वही होगी। Meanwhile, I had arrived at the station। यही सब सोचते सोचते मैं स्टेशन तक आ गई। Without having paid much attention to things on the way। मैं यही सब सोचते हुए चली आई और रास्ते पर मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। I was walking in familiar place again for the first time since the war। और जब से लड़ाई हुई थी तब से एक बार फिर मैं अपने जाने पहचाने एरिया में टहल रही थी। But I did not want to go further than was necessary। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही हम जाएं, क्योंकि हमको अपनी पुरानी यादें फिर से दुखी नहीं करनी है उन सब चीजों को सोच के। तो आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम। आपने उस पुराने समय को याद करके हम अपने माइंड को अपसेट नहीं करना चाहते। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। और जब मैं ट्रेन में जाकर बैठ गई तो मुझे फिर से मिसेस डॉर्लिंग दिखाई पड़ी मेरे सामने। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। वैसी ही दिखी थी जैसी मैंने उन्हें पहली बार जब देखा था तो थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये एक मॉर्निंग थी, एक डे की, और मेरी माँ ने उनके विषय में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी someone out, a woman with a broad back। मुझे थोड़ा उठने में देर हो गई थी उस सुबह, तो मेरी माँ ने मुझे बताया था उस स्त्री के विषय में जो ब्रॉड बैग्ड है। ब्रॉड बैग में समझते हैं ना, बड़ी कमर, चौड़ी, मोटी कमर वाली औरत। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर। मेरी माँ ने बताया कि ये मेरी बेटी है। सी beckoned टू मी। द वुमन nodded and picked up the suitcase under the coat rack। She wore a brown coat and a shapeless hat। तो does she live far away? वो उनका अपना गेटअप था। उन्होंने पूछा क्या कहीं बाहर रहती है? आई आज मैंने पूछा। तो seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case। जब मैंने उनको देखा कि वो एक भारी केस लेकर के और बाहर जा रही थी, तो मैंने पूछा कहीं बाहर रहती हैं क्या? तो मेरी माँ ने बताया था कि इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। हाँ, ये मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में रहती है, मेरी माँ ने कहा था, इसे याद रखना। तो आई हैड रिमेम्बर्ड इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मुझे याद तो था ये, बट मुझे बहुत टाइम लगा वहां पर जाने में। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। वास्तव में जब लिबरेशन हुआ, यानी जब लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा समझने लगे, माहौल शांत हो गया, फ्रीडम आ गई, तो उस वक्त तक मेरा सारा इंटरेस्ट उन चीज़ों से ख़त्म हो चुका था। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। और वास्तव में मुझे काफ़ी डर भी था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। डर इस बात का था कि ये चीज़ें मुझे उन समय की याद दिलाएंगी जो समय अब नहीं रहा।
जो बीत चुका है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माने रहना, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. और ये सब चीजें जब तक उनके प्लेस पे दोबारा नहीं लाई जाती हैं, है ना, तो इनका कोई मतलब नहीं है. And which had endured all those years because they were things. और इन सारी चीजों ने इतना सारा वक्त लगाया था. But gradually everything became more normal again. लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल होती गईं. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. Means कि narrator here tells us कि what actually happened. So after the when the war was over and the liberation established, so the writer was actually not interested in the things belong to her mother, mainly because after the war she started living in a small room and where she did not want to have all these things, है ना. उनकी कोई जरूरत वहां पर उसे फील नहीं होती है, इसलिए उसको कोई उसकी खास आवश्यकता नहीं थी. बट पुरानी चीजें थी तो वन डे शी डिसाइडेड टू सी देम, टच देम, है ना, जिससे कि पुरानी चीजें याद की जा सकें. तो आफ्टर माय फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकेंड टाइम. अब फर्स्ट विजिट तो मिसेस डॉर्लिंग के घर की मेरी फेल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से जाते हैं उसके यहाँ. ठीक है. तो नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. अब एक करीब 15 ईयर की एक लड़की ने डोर को ओपन किया. आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम. मैंने उससे पूछा आपकी मम्मी घर पे हैं. नो शी सेड माय मदर डूइंग एन एरेंड. नहीं, मेरी माँ कुछ बाहर का काम कर रही हैं. नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर. कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आई फॉलोड द गर्ल along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. अब जैसे ही हम उनके घर पे घुसते हैं तो हमको अपनी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं. एक बड़ी सी कैंडल स्टिक होती है ना, एक हुक्का होता है, बड़ी सी कैंडल स्टिक जिसमें कई सारी कैंडल्स एक साथ जलाई जा सकती है. तो एक कम्बरसम डिवाइस थी, एक बड़ी डिवाइस थी और हमें उसकी अब आवश्यकता नहीं थी. कैंडल जलाने के लिए एक सिंगल स्टिक की हमको से हमारा काम चल सकता था. तो कहती है वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल. लड़की ने पूछा आप बैठेंगी नहीं. शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला. एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. और मैं उसके पास्ट हर माने उसके पीछे, पहले वो अंदर गई फिर मैं गई. आई स्टॉप्ड. मैं रुकी, हॉरिफाइड, डरी हुई थी. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू आई डिड नॉट नो. मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती थी कि मैं नहीं जानती. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन. मैं उन चीजों के बीच में थी जिन्हें मैं देखना चाहती थी. बट विच ऑपेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर. लेकिन जिसने मुझे बहुत इस विचित्र माहौल में, वहां का जो व्यवस्था थी उसमें मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. वो था कि हर एक चीज को उन्होंने बहुत गलत तरीके से अरेंज कर रखा था. टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड.
बहुत ही गलत तरीके से हर चीज को उल्टा सीधा कूड़े की तरह भर रखा था। फर्नीचर गंदा था, एक बदबू सी आ रही थी। आई डोंट नो, बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं जानती तो नहीं हूं, बट मैंने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं अपने आसपास देख सकूं। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। लड़की ने एक कुर्सी ऐसे घुमाई, चेयर मूव करी। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। मैं उस पर बैठ गई और मैंने एक वुलन टेबल क्लॉथ को देखा। आई रब्ड इट। मैंने उसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग। और जब मैंने उसको रब किया, हाथ को रगड़ा, तो मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। मैं उसमें जो पैटर्न बने थे उनकी लाइंस को मैंने ऐसे उंगली से फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। इसमें कहीं पर एक जले हुए का निशान होगा जो कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? माई मद अच्छा, माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। विल यू हैव अ कप? मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएंगी, लड़की ने बताया और कहा, मैंने एक कप चाय बनाई है, आप लेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप। द गर्ल पुट्स cups ready on the tea table. She had a broad back. मैंने देखा कि वो लड़की जो है उस कप में टी को पोर करती है और उसकी भी बड़ी चौड़ी कमर है, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की ही जैसी। सी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने एक वाइट पॉट से टी को पोर किया। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। उसके पूरे बॉर्डर, लिड पर, ढक्कन पर गोल्डन कलर का बॉर्डर था। आई रिमेम्बर सी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। मुझे याद आया, हाँ मेरी है। फिर उसने एक बॉक्स खोला और कुछ स्पून्स को बाहर निकाला। दैट्स अ नाइस नाइस बॉक्स। बड़ा अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने अपनी ही आवाज सुना। मैंने अपने ही मन में बोला कि बड़ा अच्छा बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस। ये एक बड़ी विचित्र आवाज थी। एज दो ईच एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस टाइम। क्योंकि हर साउंड डिफरेंट था इस बार। ओ यू नो अबाउट देम। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। शी laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed around the room. See for yourself. तो वो हंसी और मुड़ के बोली चायनाते हुए, आपको अच्छा लगा? मेरी माँ कहती है सब बहुत पुरानी चीजें हैं, है ना, देखो पूरे कमरे में मेरे सब एंटीक चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं उसके हाथ की तरफ, इशारे की तरफ देखती। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट। मैं जानती थी ये कौन सी चीजों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मुझे तो लग रहा था इस समय टी टेबल पर ही लाइफ है, क्योंकि चाय पी लो यही एक चीज मिल रही है। तो एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। और जब मैं छोटी थी तो प्यूटर प्लेट पर हमेशा एप्पल रख करके उसको खाने में मुझे मजा आता था। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। हम हर चीज में इसको यूज करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वांटेड टू सो मच, बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल। तो उसने कहा कि इसमें कुछ खास स्पेशल नहीं है, मैं के करके सारी चीजों को देखती हूँ। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मुझे वो टेबल क्लॉथ पे बर्न मार्क मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। उस लड़की ने जैसे कुछ पूछते हुए मेरी तरफ देखा। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। अच्छा, आपकी आदत है, आप घर की इस तरह प्यारी चीजों को हाथों से छूते हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। यू ओनली, आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। आप केवल नोटिस करते हो जब कुछ मिसिंग है, बिकॉज इट हैज टू बी repaired or because you have lent it, for example.
Again, I heard the unnatural sound of my voice, and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, knives, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब कहती है कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, मैं घर आई थी तो थोड़ा बीमार थी, तो मेरी माँ ने कहा था कि कुछ बर्तन है उनको पॉलिश करोगे? तो मैंने पूछा कि क्या है वो? तो बोले अरे स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं, फॉक्स हैं, यही सब हैं। तो कहती है कि अब मुझे पता चला कि ये सब सिल्वर था, मैंने चांदी के बर्तन थे सब। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की ने फिर दोबारा हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज इधर। आई लुक्ड intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look, it's in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. अब वो लड़की से बातचीत करती हैं और फिर बोलती हैं कि अब देख लिया सब, तो बोलती हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की अब, है ना? तो कहती है, ओ मैं तो भूल रही थी, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है ना? मुझे तो जाना है। She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? वो ड्रॉर में उसका हाथ था, वो बोली माँ का इंतजार नहीं करेंगे आप? नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। मैं डोर तक आ गई, बोली नहीं मुझे जाना है। द गर्ल पुल द डोर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। और जब मैं अपने गलियारे पर रास्ते पर आई तो मैंने सुना था चम्मच की और फॉक्स की जिंगलिंग की। जब बर्तन निकाले जाते रखे जाते तो जो वॉइस आती है दैट इज कॉल्ड जिंगलिंग। तो एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। और जब मैं कॉर्नर पर आई तो मैंने देखा नेम प्लेट को, उसमें लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46 और मैं नंबर 46 पर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर। बट अब मैं इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surroundings. तो यहाँ पर पोएटेस कहती है कि राइटर बोलती है कि अब वो एड्रेस तो सही था बट मैं इस एड्रेस को अब याद नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि ये वो चीज़ें थी जिनको जिनसे मेरी बचपन की यादें नई हो जाती थी, ताज़ी हो जाती थी। और इनकी ये दुर्दशा, इनका ये मिसमैनेजमेंट, इनका ये गलत तरीके से यूज़ देखकर मुझे और भी दुःख होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस एड्रेस को याद नहीं रखूँगी। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द shreds of black-out paper still hung along the windows and no more than a handful cutlery fitted in the narrow table drawer. और ये बोलती है कि अब टेबल की मेरे ड्रॉर में, छोटी सी ड्रॉर में, छोटे से किराए के रूम में मुझे जितनी ज़रूरत है उतने तो मेरे पास बर्तन है ही हैं, तो मुझे इनकी अब कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। तो आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वाज टू बी इजिएस्ट। तो कहती हैं कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस एड्रेस को अब भूल जाऊंगी, और जितनी भी चीज़ें हैं इनको भूल जाना ही सबसे आसान होगा, सबसे इजी होगा कि वी शुड फॉरगिव एवरीथिंग। So it was the short explanation of this chapter in Hindi so that each and everyone can understand. और ये फास्ट था, एक पीरियड में आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। आई थिंक इट विल help you in understanding the chapter. Okay, so thank you
very much for joining me. Now leave the class. अटेंडेंस हो गया.